हम फैक्ट्री में विज़िट करते करते एक सेगमेंट में आए जहाँ हमें बहुत सारे पैलेट्स दिखाई दे रहे थे। तो चलिए अंशुल जी से जानते हैं कि ये पैलेट्स क्या हैं और इसकी एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी मशीन हमें यहाँ पे दिख रही है और जो कि हमें पता लगा है कि एक्सपोर्ट भी होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। तो अंशुल जी, ये पैलेट्स क्या चीज़ हैं और ये मशीन और ये जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है आपका, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे? मोजी, ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं हम बायोमास पैलेट। बायोमास पैलेट मतलब ये एक तरह का फ्यूल है। जैसे अभी कल अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, हम बात कर रहे थे तो एग्रीकल्चर जब हम फसल काटेंगे तो उसका वेस्ट भी निकलेगा। हम लकड़ी काटेंगे, लकड़ी के फर्नीचर बनाएंगे तो उसका पाउडर निकलेगा, उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर हम करेंगे तो उसका एग्रीकल्चर वेस्ट निकलेगा, बायो वेस्ट निकलेगा। तो बेसिकली ये जो पैलेट है ना, ये हमने कोल के रिप्लेसमेंट के लिए बनाया है। अभी आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोल की शॉर्टेज है। जितना थर्मल प्लांट को कोल चाहिए उतना कोल नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ जितने भी लोग छोटे फर्नेस चला रहे हैं, छोटे बर्नर चला रहे हैं, या जैसे पोहा प्लांट चला रहा है, कोई फ्रायर चला रहा है, इन सबको भी कोयले की आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है। एक्चुअली जितना शहरीकरण बढ़ेगा उतना ही ये सब जो हमारे फ्यूल हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इन सब के ऊपर हमारी जो शॉर्टेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी शहरी आबादी भी बढ़ रही है तो वहाँ भी सब चीज़ की कंजप्शन हो रही है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने किसी भी तरह से जो फ्यूल की डिपेंडेंसी है वो कोल से हटा करके, गैसोलीन से हटा करके, पेट्रोल से हटा करके बायोमास पे ले आए। बायोमास मतलब कुछ नहीं है, ये हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है या सॉडस्ट जो होती है, यानी कि फर्नीचर से निकलने वाली वेस्ट है, वो वेस्ट है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आप पीछे एक मशीन से आपके, हाँ जी, ये लकड़ी का बुरादा है और इसके अंदर क्या क्या है सर? लकड़ी का बुरादा बेसिकली, मतलब लकड़ी बेसिक के बुरादे को हमने कॉम्पैक्ट कर दिया इसके अंदर। कॉम्पैक्ट कर दिया है। वैसे तो लकड़ी का बुरादा डायरेक्ट भी चल सकता है, लेकिन हाँ। डायरेक्ट जलने में क्या होता है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी हेवी होती है। जैसे आपको यहाँ तो मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि लकड़ी के बुरादे को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिया है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमारे कोयले से काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कोयला अगर जलेगा तो 3000 किलो कैलोरी जो वैल्यू देगा, हीट देगा, लेकिन ये अगर जलता है तो 4200 के आसपास देता है, यानी उससे 1.5% ज़्यादा इसके अंदर हीट निकलती है। तो बेसिकली जो आदमी कोल यूज कर रहा है उससे कम कंजप्शन इसकी रहेगी, पैलेट की कंजप्शन रहेगी, अपनी इकोनॉमी भी सेव कर सकता है, साथ साथ हमारे देश के अंदर जो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है उसको भी हेल्प कर सकता है। तो ये क्या है एक्चुअली मोजी, ये इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट हैं। ये थोड़ा ये समझ के चलिए कि एक नॉर्मल आदमी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बजट थोड़ा सा ऐसा है कि 3-3.5 लाख के आसपास का बजट है। इस बजट के अंदर एक आदमी अपने खुद की फ्यूल की डिपेंडेंसी कोल के ऊपर हटा करके खुद अपने लिए बायोमास पैलेट बना सकता है। उसके अंदर करना कुछ नहीं है, उसको अपने शहर में मौजूद जितना भी सॉडस्ट रहेगा, बायो वेस्ट रहेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट रहेगा, वो कलेक्ट करना है, ग्राइंडिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है, उसके अंदर पैलेट कन्वर्ट कर देना है, और इस पैलेट को उसको अपनी भट्टी में यूटिलाइज करना है। तो हम लोग उसकी पूरी यानी कंप्लीट छोटी से छोटी सेटअप से लेकर बड़े प्लांट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्लांट हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, चला के दिखाते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद उसको स्पेयर मेंटेनेंस पार्ट चाहिए वो भी देंगे, और साथ साथ अगर उसको लगता है कि वो पैलेट बना के हमको बेच सकता है तो हम भी खरीदने को रेडी हैं, क्योंकि इतनी शॉर्ट है अभी। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कोयले से कितना सस्ता है? अब देखिए, अभी इस समय बात करें तो कोयला जब आज से 5 साल पहले बात करें तो 7-8 रुपये किलो मिल जाता था, फिर 9-10 रुपये, वो आज की रेट में कोयला जो है 20 रुपये के आसपास मिल रहा है। अभी ये जो बायोमास पैलेट है ये 14 रुपये 13 रुपये के आसपास आ रहा है, मतलब रेंज ये है कि 13 रुपये से लेकर 16 रुपये के अंदर मिल रहा है। लेकिन बात ये देखिए, आप डबल फर्क है ना, आप अगर 20 रुपये की चीज़ भी ले रहे हैं उसमें 3000 किलो किलो मिल रहा है, यहाँ पर आपको 14 रुपये भी मान लीजिए, उसमें आपको 4200 मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो किसी आदमी का 10 से 12 रुपये के किलो के आसपास का है, इतनी सेविंग उसकी कम से कम है। तो ये तो हुआ 3.5 लाख का खर्चा, और इसके अंदर हम 4200 किलो कैलोरी बना सकते हैं। मतलब जलने में भी ज़्यादा पावर देता है, ज़्यादा ऊष्मा देता है, और पैसे में भी कम है, बस एक बार का इन्वेस्टमेंट है। और सर, जैसे ये तो हुआ कि अपने खुद के प्लांट में लगाना हो, तो हम क्या इससे व्यापार भी शुरू कर सकते हैं? किसी की भट्टी है उसको दे सकते हैं, जैसे कुछ कारपेंटर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब जगह से डस्ट इकट्ठा करते हैं, तो वो अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो इसे बेचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको भी यही बताया कि अगर आप व्यापार चालू करते हैं, अपने शहर के जितने भी कारपेंटर्स हैं, जितने भी आरा मिल ऑपरेटर्स हैं, जितने भी फर्नीचर हाउसेस हैं, सबसे डस्ट कलेक्ट कीजिए, करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए पैलेट के अंदर, एंड यू कैन ट्रांसपोर्ट टू एनी सिटी इन इंडिया, क्योंकि सब जगह शॉर्टेज है। जितना शहरीकरण बढ़ेगा उतना ही हमारे यहाँ पर कोल की या एग्री वेस्ट की शॉर्टेज होती जा रही है। अब शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तो फ्यूल चाहिए। जैसा मैंने बताया, आपको पोहा है, पोहे के प्लांट चलेंगे,
परमल के प्लांट चलेंगे या फ्रायर चलेंगे, तो हमारे को फूड प्रोडक्ट भी जनरेट करना है, हमको हमारे अलाइड जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो हमको लग्जरी के लिए चाहिए वो भी चाहिए, तो उन सब के लिए भट्टियाँ भी जलेंगी, भट्टियाँ जलेंगी तो उसके लिए हमको फ्यूल भी चाहिए होगा। मसलन कि अगर हमको घर में रहना है तो लाइट चाहिए, लाइट चाहिए तो थर्मल प्लांट चलेगा, थर्मल प्लांट में भट्टी जलेगी, बॉयलर जलेगा तो उसको पैलेट चाहिए। तो ये हमारी बेसिक नीड है। तो अभी जो हम अभी पिछले सेगमेंट में देख के आए थे कि हम लोग अलग अलग मशीन दिखाए, आटे की, बेसन की, इन सब की दिखाए। अब ये वो चीज़ है जो इन सबको बनने के लिए नेसेसरी है, यानी ये फ्यूल है। फ्यूल, हाँ, तो कोई भी भट्टी चलेगी कैसे, तो जलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये उसकी बेसिक नीड है। तो दोस्तों यूज़ केस तो फ्यूल के इतने सारे हैं, ये तो सर ने बताया, वो तो इंडस्ट्रियल पर्पस से, व्यापार पर्पस से है। जो इवेंट्स हैं वहाँ पे अभी सभी अलाव लगाने के लिए खड़े लकड़ी का कहीं से भी कहें पेड़ काट के जल जाते हैं, उसके लिए भी अगर अपन ये यूज़ करें ऑलरेडी कटी हुई लकड़ी का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा भी फ्यूल के तो सर यूज़ केस ही मतलब बहुत सारे हैं, तो आप जितना ढूंढें। मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारा एक और डेवलपमेंट चल रहा है। हम लोग एक ऐसा चूल्हा बना रहे हैं, चूल्हा जो घर में जो आपका गैस चूल्हे को रिप्लेस कर देगा। आपको सिर्फ महीने के लिए एक पैकेट लेना पूरा इसका पैलेट का, और वो गैस चूल्हा भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और लोग अपने घर में गैस चूल्हे के अंदर पैलेट जला करके गैस को भी रिप्लेस कर देंगे। दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट लेवल प्लानिंग। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा सबसे पहला ऑर्डर मेरा बुक कर देना आप। जो भी है ना, मुझे सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गैस का ऐसा एक तो उसको बुकिंग कराओ, फिर रेट एकदम से ऐसे बढ़ते हैं, पता ही नहीं लग रहा है, डबल ट्रिपल। तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारे देश के इंजीनियर्स कुछ इनोवेट कर रहे हैं और ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है उसको कम कर रहे हैं, तो उसमें आप योगदान देना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के इनोवेशंस को लेके। तो सर जैसे आपने बताया इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, तो आपने बोला था मुझे कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपके एक्सपोर्ट की कौन कौन सी मशीन्स हैं यहाँ पे, और एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस रहता है? लाइक अगर फॉरेन में अगर कोई हमें देख रहा है ना, तो वो मंगवाना चाहे तो कैसा रहता है? तो बेसिकली हम ये समझें कि एक्सपोर्ट में हमारे इंडिया के बाहर से जो भी हमको ऑर्डर मिल रहा है वो एक्सपोर्ट के अंदर आ रहा है। हमारी जितनी भी मशीन्स मैंने आपको दिखाई वो सब एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। इसमें लोग हमारे वीडियोस से, हमारे पोर्टल से हम लोग को अप्रोच करते हैं, देन वो लोग हमारी मशीन्स के वीडियो मंगाते हैं, लाइव हमारा वीडियो कॉल से मशीन्स को देखते हैं, डेमो देखते हैं, या हमारे जो भी एक्सपोर्ट में क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ जाकर देखते हैं। देन दे फाइनलाइज द ऑर्डर, दे ट्रांसफर द अमाउंट इन USD, हमारे अकाउंट में पेमेंट आती है, हम यहाँ से मशीन भेजते हैं, और उसके बाद हमारा इंजीनियर जाकर के उनको मशीन चला कर आता है। तो एक्सपोर्ट का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाना है तो वो थोड़ी तकलीफ होती है। बाकी इसके अलावा काम बाहर भी उतना ही है, उतनी ही नीड है, क्योंकि मैंने आपको बताया फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इन वर्ल्ड। तो उसके हिसाब से हमको पूरे विश्व के अंदर उतनी ही तादाद में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उतनी तादाद में रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस इनोवेशन का और इन टेक्निक्स का फ़ायदा अगर विदेशी लोग उठा रहे हैं, अपने आसपास के जो मित्र देश हैं वो उठा रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं? तो अगर आपको कहीं पे भी जो भी मशीनें आपने अभी सुनी हैं इस पूरे जितने भी हमारे एपिसोड्स में, और आपको लग रहा है कि यार ये हमें जल्द से जल्द लेना चाहिए क्योंकि दूसरे देश का उठा रहे हैं, हमें तो उठाना ही चाहिए, तो आप कृपया करके देर ना करें। और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख रहा है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं इसके बारे में। और आइए जानते हैं अंशुल जी से एक और सेगमेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।